वेलकम टू गेट एक्सलेंस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट इसके अंदर आज हम क्या करेंगे कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी और फेज डेविएशन दोनों को निकालेंगे यूजिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके अंदर जस्ट एक्सप्रेशन देखते हैं और फिर उसके अंदर फ्रीक्वेंसी एज वेल एज फेज डेविएशन दोनों को साथ में निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बेस्ड। तो इसके अंदर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एफ से, जो हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में या पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो चलिए डेल्टा एफ को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेविएशन है और फेज डेविएशन भी निकालेंगे जो हमारे पास डेल्टा पाई के फॉर्म में आएगा, उसे बोल देंगे हम फेज डेविएशन। तो फेज़ और फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो डेफिनेशन था वो क्या था। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर जो डेफिनेशन था वो था कि अगर हमारा फेज़ डेविएशन चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, यानी कैरियर का फ्रीक्वेंसी डेविएशन चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, देन इट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन है। अब इसके अंदर इसी डेफिनेशन पे बेस्ड हम क्या कर सकते हैं कि इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर हटाएँगे तो डेल्टा एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू के एफ इंटू एम टी। जहाँ पे एक केएफ जो कांस्टेंट आया है, कांस्टेंट टर्म से हमने जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाया है या प्रोपोर्शनैलिटी सिग्नल को हटाया है, तो उसका नाम आ जाता है फेज सेंसिटिविटी, सॉरी फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं तो ये हमारे पास केएफ रिप्रेजेंट्स फॉर फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी कांस्टेंट है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केएफ से। अगर हम इसी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी फैक्टर लिया है केएफ, अगर हम एफएम के फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को लिखें तो हमें पता है कि जो डेल्टा एफ है वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेविएशन और केएफ हमारे पास है फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी फैक्टर बोल सकते हैं इसको, या फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी कांस्टेंट। अगर मैं एफएम की एक्सप्रेशन की बात करूं तो एफएम की एक्सप्रेशन हम इस टाइप से किसी भी जनरल इक्वेशन को अगर लिखते हैं तो जनरल इक्वेशन को लिखने के लिए अगर हम लेते हैं तो ये हमारे पास एस टी लिखते थे और दैट इज ए सी कॉस थीटा। इसको हम एक्सटेंड करते थे ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस पाई से। तो अब हमें अगर एफएम का एक्सप्रेशन निकालना है तो हमें यहाँ पे सबसे पहले इस फेज़ को निकालना पड़ेगा। यानी फेज़ अगर हम निकाल लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी इस रिलेशन से, तो हम क्या फाइंड आउट कर पाएँगे, एक्सप्रेशन फॉर एफएम। तो चलिए यहाँ पे फेज़ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डेल्टा एफ जो दिया हुआ है, डेल्टा एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन, उस डेविएशन को हम फॉर्मूले में अगर लिखते हैं तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन का फॉर्मूला आता था इस टाइप से, डेल्टा एफ इक्वल्स टू एफ आई माइनस एफ सी। ये था फ्रीक्वेंसी डेविएशन का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, जिसके अंदर एफ आई माइनस एफ सी, एफ आई क्या था हमारे पास इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी और एफ सी क्या है कैरियर फ्रीक्वेंसी। इसको हम डेल्टा एफ से रिप्रेजेंट करते थे और ये आता था हमारा 1/2 पाई डी फाई बाई डी टी। ये हमारा एक्सप्रेशन है डेल्टा एफ का। अगर हमारा एम क्या है कि हम इस फाई को निकालें, कि अगर हम फाई को निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा एफएम का। तो चलिए इसी के अंदर मैं लिख देता हूँ कि जो डेल्टा एफ है दैट इज फ्रीक्वेंसी डेविएशन दैट इज गिवन बाय डी फाई बाई डी टी। और इसी के अंदर देख लीजिए यहाँ पे जो था एक्सप्रेशन 1/2 पाई, तो यहाँ पे लगा देंगे 1/2 पाई। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेविएशन आया और हमें निकालना है फाई यानी कि फेज़। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो रह जाएगा डेल्टा एफ इंटू 2 पाई और ये हमारे पास आ जाएगा डी फाई बाई डी टी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके अंदर जो फेज़ है और फ्रीक्वेंसी है
तो डेल्टा एफ का रिलेशन क्या था, ये हमारे पास देख सकते हैं। डेल्टा एफ को हमने क्या अज्यूम किया था, डेल्टा एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम टी, वेयर के एफ इज फ्रिक्वेंसी सेंसिटिविटी। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे डेल्टा एफ की जगह, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई के एफ इंटू एम टी इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, और इसी को लिख सकते हैं डी फाई इक्वल्स टू 2 पाई के एफ एम टी इंटू डी टी। और अगर इसका इंटीग्रेशन करें, यहाँ पे अपॉन डी टी लिख देते हैं, और ये अभी एज इट इज़। तो यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ इसका, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो फेज आ रहा है वो आ रहा है 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम टी इंटू डी टी। तो ये हमारे पास फेज आया, और इस फेज को हम एक्सप्रेशन में अगर डालते हैं तो हमारे पास जो एफएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगा। तो चलिए इस एक्सप्रेशन को लिख देते हैं। इसी के अंदर एक्सप्रेशन था हमारे पास एस ऑफ एफ एम टी, इसको रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि एफएम का एक्सप्रेशन है, इसलिए हमने इसको एफएम से जस्ट सब्सक्रिप्ट मार्क कर दिया। और ये हमारे पास आ रहा था ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाई। फाई की जगह अब हम क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू, दैट इज 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम टी इंटू डी टी। तो ये है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर एफएम सिग्नल। अब इस एक्सप्रेशन ऑफ एफएम सिग्नल के अंदर हमने, अगर मैसेज की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा चेंज होगा, तो मैसेज की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम यहाँ पे सिंगल टोन सिग्नल लेते हैं, तो सिंगल टोन के अंदर हमारा जो भी कोएफ़िशिएंट आएगा, उसको इंटीग्रेट करने के बाद जो भी कोएफ़िशिएंट बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा हो जाएगा, वो होगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो चलिए फॉर सिंगल टोन के लिए हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो सिंगल टोन के लिए अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैसेज सिग्नल लेता हूँ, मैसेज सिग्नल इक्वल्स टू, यहाँ देख लेते हैं, मैसेज सिग्नल को मैं लेता हूँ ए एम कॉस ओमेगा एम टी, या इसको साइनसॉइडल ले लेते हैं ताकि हमें साइन में ज़्यादा डिफरेंशिएशन या चेंज नहीं करना पड़े। तो इसको लेता हूँ ए एम, वही लेते हैं जो टर्म था हमारा, ए एम कॉस ओमेगा एम टी। तो आप साइन ले सकते हैं या कॉस ले सकते हैं, दोनों हमारे पास क्या है, सिंगल टोन सिग्नल्स हो सकते हैं। सिंगल टोन के अंदर कॉस और साइन में जस्ट डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं है, दोनों ही पीरियोडिक सिग्नल हैं, और पीरियोडिक सिग्नल साइन जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। और अगर मैं कॉस की बात करूँ, तो कॉस सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि मैक्सिमम 0, जब कॉस 0 रखते हैं तो हाई से स्टार्ट होता है। तो जैसे आप कॉस और साइन दोनों ले सकते हैं, उस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि इसके मॉड्यूलेशन इंडेक्स के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे ले लिया हमने एम टी इक्वल्स टू ए एम कॉस ओमेगा एम टी। तो ये हमने सिंगल टोन के लिए लिया, सिंगल टोन। अब इसी के अंदर हम इस इंटीग्रेंट या एम.टी की जगह हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एस ऑफ एफ एम टी इज इक्वल्स टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ ए एम कॉस ओमेगा एम टी इंटू डी टी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, एम हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमको बाहर ले लेंगे और कॉस ओमेगा एम टी का इंटीग्रेशन करेंगे, तो कॉस ओमेगा एम टी का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट लिख रहे हैं वापस से इसी एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे देखिए कॉस ओमेगा सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटू ए एम हमारा बाहर आ गया, और कॉस ओमेगा एम टी का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास आ जाएगा साइन ओमेगा एम टी और अपॉन ओमेगा एम। तो ये हमारे पास इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पे इस वाले टर्म को क्या बोलते हैं हम, ये हमारा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। तो बीटा इक्वल्स टू 2 पाई के एफ ए एम अपॉन ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ एम।
तो 2 पाई कैंसिल, ये आ गया हमारे पास के एफ इंटू ए एम अपॉन एफ एम। ये हमारे पास आ गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो बीटा क्या है हमारे पास? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसको हम डिफाइन करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो हम लिख सकते हैं दैट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपॉन एफ एम। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि बीटा यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपॉन मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास आ गया, हमने निकाल लिया इसके अंदर फ्रीक्वेंसी डेविएशन। अब यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी डेविएशन के साथ-साथ अगर मैं फेज़ डेविएशन की बात करूँ तो फेज़ डेविएशन हम कैसे निकाल सकते हैं? तो फेज़ डेविएशन निकालने के लिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एक फेज़ लेंगे और फेज़ ऑफ सिग्नल क्या होता है हमारा इस एक्सप्रेशन के अंदर? तो अगर हम देखेंगे इसी के अंदर तो फेज़ हमारे पास क्या आ रहा है? ये वाला टर्म है। तो फेज़ के लिए हमारे पास जो फ़ॉर्मूला आता था, वो था इस टाइप का कि फेज़ इक्वल्स टू फेज़ ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल माइनस फेज़ ऑफ अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो इसको हम डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फेज़ ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या था हमारे पास? यहाँ देखिए, ये हमारे पास दे रखा है 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एमटी डीटी। तो यहाँ लिख सकते हैं दैट इज़ 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एमटी इंटू dt माइनस हम ये अज्यूम करके चल रहे कि अनमॉड्यूलेटेड जो कैरियर था, अनमॉड्यूलेटेड जो सिग्नल था, उसका फेज़ इनिशियली हमने 0 ले रखा था। तो फाइनली जो फेज़ आया वो क्या आया हमारे पास? दैट इज़ 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एमटी इंटू dt। अब इसके अंदर अगर मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना हो, यानी कि फेज़ मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना हो, तो दैट विल डिपेंड ऑन दिस वैल्यू। यानी कि अगर ये वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम है तो फेज़ मैक्सिमम आएगा, अगर ये वैल्यू मिनिमम है तो हमारे पास फेज़ मिनिमम आएगा। तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सिंगल टोन फॉर्मूला ले सकते हैं। सिंगल टोन के अंदर जो हमारे पास मैसेज सिग्नल है उसको लेके हम डिराइव कर सकते हैं। तो सपोज़ हमारे पास सिंगल टोन के अंदर हमने ले रखा था एम, यहाँ पे देखिए एम टी इक्वल्स टू ए एम कॉस ओमेगा एम टी ये ले रखा था। तो 2 पाई इंटू के एफ इंटीग्रेशन अगर इसका करते हैं कॉस का तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा एम टी अपॉन ओमेगा एम इंटू हमारे पास क्या आएगा ओमेगा इंटू हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म था एम वो आ जाएगा हमारे पास एम। तो फाइनली ये क्या है हमारे पास, इसको अगर हम रेडियन को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करें तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई के एफ इंटू ए एम डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ एम। तो ये कैंसिल हो गया और इंटू साइन ओमेगा एम टी। तो ये लिख सकते हैं के एफ इंटू ए एम अपॉन एफ एम इंटू साइन ओमेगा एम टी। अब ये जब वैल्यू हमारी मैक्सिमम होगी तभी हमारे पास क्या आएगा, ये हमने निकाला डेल्टा फाई मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब होगा? जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा? जब साइन ओमेगा एम टी मिनिमम होगा। तो साइन ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो ये हमारे पास 1 है। तो अगर मैं मैक्सिमम मानूँ तो फेज़ आ गया मैक्सिमम, यहाँ पे आ जाएगा के एफ ए एम अपॉन एफ एम। तो ये हमारे पास वही चीज़ आ गई वापस, डेल्टा एफ मैक्स अपॉन एफ एम। डेल्टा एफ मैक्स क्या था? फ्रीक्वेंसी डेविएशन मैक्सिमम कितना हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये हम इस तरह से फेज़ डेविएशन निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा फेज़ मॉड्यूलेशन निकाला और फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकाला जो एफएम के अंदर यूज़ में आता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर हम एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं तो उसका फेज़ और फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकालना, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं गेट के अंदर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।